तुम लोग की कम्युनिकेशन की पीढ़ी के ताकत पास। की आपने बात की अजीत जी। देखिए यह आंदोलन तब खड़ा हुआ जब मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने गुलाम बना दिया था, और मेन स्ट्रीम मीडिया इस आंदोलन के पीछे भी यह तलाशने में लगा था, जो बड़े बड़े एंकर्स थे, कि इसके पीछे विदेश की फंडिंग है, इसके पीछे खालिस्तानी है, इसके पीछे जॉर्ज सोरोस है, और इसके पीछे चाइना है, इसके पीछे अमेरिका है। तो कम्युनिकेशन की ताकत ने जेनजी की ताकत को बढ़ाया, और सोशल मीडिया की ताकत रही कि यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। बिल्कुल ज्ञानेश्वरी, तो हम लोगों की पीढ़ी के पास वो साधन नहीं थे कम्युनिकेशन के, और ना जी। आंदोलन का वह तरीका था। उससे पहले हम्म। वाली पीढ़ी और हैंडीकैप थी, उनके पास और ताकत कम था हम्म। उनके पास। तो ये हर पीढ़ी अपने समय की टेक्नोलॉजी, अपने समय के डिस्कोर्स, अपने समय के कम्युनिकेशन माध्यमों के हिसाब से मजबूत होती है, उसका इस्तेमाल करती है। ये हम्म। पीढ़ी ज्यादा तेज है, जो हम लोग कल भी कह रहे थे कि मिनट भर में हम लोग जितनी देर में एक मैसेज टाइप करते हैं, उतनी देर में वो पूरा कंटेंट क्रिएट करके उसको वायरल करा देते हैं सोशल मीडिया में। उनका अपना नेटवर्क है, बिल्कुल। उनका हम्म। अपना लिंगो है, अपनी एक भाषा है, जिस भाषा को वही समझते हैं। पहले बहुत समय तक उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब वो उनकी वही भाषा है, उस भाषा में वो कम्युनिकेट करते हैं। तो और उनके कंसर्न बड़े हैं ज्ञानेश्वर जी, इस बात को जी। समझने की जरूरत है। जो आमतौर पर समझा जाता है कि जेन जी के बारे में कि वो रेकलेस है, और ये माना जा रहा था कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं, इनको ये लोग परमानेंटली, आज के तारीख में जितना डिप्रेशन इस उम्र के 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चों में है, हम लोगों के यहाँ साइकोलॉजी के उसमें कहें तो हम लोग के समय जो स्ट्रेस था, या मिलेनियल के समय जो स्ट्रेस था, वो इनके लिए डिप्रेशन हो गया है। तो ये माना जाता बिल्कुल। था कि ये लोग स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं। उन सारी अवधारणाओं को इन्होंने गलत साबित कर दिया कि जब मौका हम्म। आया, जब अपने इंटरेस्ट की बात आई, तो ये लड़ने के लिए उतरे और बड़ी मजबूती से इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनके जी। कंसर्न छोटे नहीं है, इनके कंसर्न बहुत ऐसा नहीं है कि ये एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए का है, नहीं। ये इनके पूरे ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर आप इनको देखेंगे, तो ये बड़ी चीजों के लिए लड़ रहे हैं। इनका कंसर्न पर्यावरण होता है, ये जलवायु परिवर्तन की चीजों को लेकर के लड़ते हैं, ये शेयर करते हैं आपस में, उन चीजों को बात करते हैं, ये इनइक्वलिटी को लेकर के लड़ते हैं, समाज में असमानता विषमता को लेकर के लड़ते हैं, ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को लेकर के इतने खुले दिल के हो गए हैं कि इन्होंने नाउन ही हटा दिया है, ही और शी हटा दिया है। ये लोग दे और देम बिल्कुल। लिखते हैं, ये जी। दे और देम लिखते हैं, और ये कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट करो हमको, हम्म। आइडेंटिटी के चक्कर में मत पड़ो। और ये लड़ाई बड़ी है, पूरी दुनिया की लड़ाई। आपको ध्यान होगा जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे शासन में, तो आते आते उन्होंने एक आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, और कहा था कि कोई थर्ड जेंडर नहीं होगा, सिर्फ दो ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल, कोई थर्ड हम्म। जेंडर नहीं होगा। ये उन्होंने कानून बनाया अमेरिका ने। लेकिन हम्म। ये पूरी पीढ़ी, पूरी नस्ल, ये जो पूरा जेनजी है, वो लड़ रहा है कि नहीं, क्यों आइडेंटिटी की को आप उस दायरे में बांधेंगे, क्यों बाइनरी में देखेंगे आप उसको, क्यों आप जी। बाइनरी क्रिएट कर रहे हैं। तो हम्म। इनकी लड़ाई, इनके कंसर्न्स बहुत बड़े हैं, और ये अभी तक लोगों ने समझा नहीं था, असेसमेंट उसका नहीं हुआ था, टुकड़ों टुकड़ों में इस बात को समझा जा रहा था। इस आंदोलन ने, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने, और पूरे उसको, जो इनके हाथ में मोबाइल फोन है, उसी को जंतर मंतर बना दिया। सबसे बड़ा जंतर मंतर तो इनके हाथ का मोबाइल था, और जो बिल्कुल इन्होंने पहली बार तमाम अजीत सोशल जी, मीडिया पहली बार प्लेटफॉर्म्स को। पहली बार हमने ये देखा कि पार्टी की बात नहीं हुई, जाति की बात नहीं हुई, मजहब की बात नहीं हुई, किसी मजहब के नाम पर पोलराइजेशन नहीं हुआ, एंटी पोलराइजेशन नहीं हुआ, और सब लोग सब कुछ भूलकर इस बात की चर्चा कर रहे थे कि परीक्षा, जो आपने कहा कि देश में इलेक्शन और एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा सुचितापूर्ण होना चाहिए, बात उसकी ही हो रही थी।